मैं विभा फिर से आपके सामने आ गई हूँ। आज का मेरा विषय है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। तो पहले मैं अरेंज मैरिज पे आती हूँ। अरेंज मैरिज के फायदे हैं कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। तीसरा है इमोशनल, जो है फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। दोनों के तरफ से आपको ये है। और हमारे कल्चर एक जैसे होते हैं, तो उससे भी हमारी मैचिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें है कि अरेंज मैरिज ही ज़्यादातर इंडिया में होता है, लव मैरिज थोड़े कम होते हैं। और ज़्यादातर जो जो होते हैं मेल या फीमेल अपने फैमिली के कहने पे ही शादी करते हैं। कुछ उसमें है जो लव मैरिज करते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने गैर फायदे हैं। तो दोनों पे मैं जाऊंगी। पहले है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज में ये है कि जैसे शादियां ठीक होती हैं, पेरेंट्स आपकी मैच मेकिंग करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि ऐसे ऐसे फलाने शहर से फलाने बाबू के बेटी से या बेटे से आपकी शादी तय कर दी गई है। किसी किसी केस में एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं। किसी किसी केस में, जहाँ तक मेरे केस की बात है, मेरी शादी जब हुई तो हम दोनों ने, हमारी फैमिली तो मिली, हम एंगेजमेंट में आए भी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं समझा। शायद ये भी हो सकता है कि हम उतने खुले विचारों के नहीं थे, या ये भी हो सकता है मेरे पति ने कहा कि आगे तो एक साथ रहना ही है, एक दूसरे को देखेंगे। तो उसमें हुआ क्या कि जो एंगेजमेंट की रिंग थी वो भी मेरी सासू माँ ने पहनाई। खैर कोई बात नहीं। तो और फिर हम शादी में ही एक दूसरे, शादी में भी नहीं, शादी में तो मैं घूंघट में थी, शादी के बाद हमने एक दूसरे को देखा। तो ये हो गए अरेंज मैरिज के जो रूल हैं कि आपकी शादी होती है, पेरेंट्स आपकी शादी तय करते हैं। काफ़ी कुछ इसमें सफल भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल हो के आप एक दूसरे से को पहचानने भी लगते हो, साथ रहते रहते हो जाता है ना, दोस्ती तो हो जाती है। तो बच्चे होते हैं। शादी के बाद क्या है, धीरे धीरे फैमिली बनती है और दोनों एक ही फैमिली से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये है अरेंज मैरिज। इसमें है कि आपको फाइनेंशियल, चूंकि पेरेंट्स आपके साथ हैं, उन्होंने ही दोनों को पसंद किया है, इधर वाले भी और उधर वाले भी, तो वो आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है ज़्यादातर केस में। और है कि एक ही कल्चर से दोनों आए हैं, निकले हैं, तो काफ़ी कुछ एक दूसरे के फैमिली को समझते हैं। डिफरेंसेस नहीं होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को जैसे देखा तो वो मैंने सारा फॉलो किया, ऐसे करते हैं शादी के बाद, ये वो सबको खुश। मैंने अरेंज मैरिज में ये नहीं है कि आपकी शादी पति से हुई है, एक फैमिली के साथ आपको बंधना पड़ता है। उसमें सास ससुर ननद देवर देवरानी जिठानी जेठ देवर सब कोई आते हैं। तो इसमें है कि लोगों का बंधना होता है अरेंज मैरिज में। वो है कि एक लड़की आती है बाहर से, उसे हर किसी से रिश्ता रखना पड़ता है। लव मैरिज में है कि उसमें ये है कि आप अपने पसंद से काफ़ी दिन तक एक दूसरे को समझने के बाद शादी करते हो। दूसरा, दोनों का जो म्यूचुअल होता है अंडरस्टैंड, वो एक होता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आदतें जानते हैं एक दूसरे की। अरेंज मैरिज में ये सब नहीं है। लेकिन लव मैरिज में ये है कि अपोज करते हैं कितने में फैमिली वाले, तो उनका सपोर्ट किसी भी लव मैरिज में नहीं होता है, क्योंकि अब फैमिली वालों ने कुछ और सोचा था और बच्चों ने कुछ और कर लिया, तो वो कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं। तो है अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। अरेंज मैरिज में दोनों लड़के हो या लड़की साथ साथ चलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, दोनों फैमिली को, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। तो और लव मैरिज में ऐसा नहीं है। लव मैरिज में है कि आपने एक आदमी को चुना है, उससे आपने उसके फैमिली वालों को अच्छी तरह से नहीं जाना, उनके साथ नहीं रहोगे तब तो समझोगे। लव मैरिज में ऐसा नहीं है। वो अपनी चाहती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूं और वो
फैमिली वाले भी अगर उतना सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें मुश्किलें ज़्यादा आती है। अब जैसे है कि अब पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि चलो अपने पसंद का किया है तो वो खुशी है, जरूरी नहीं है वो खुशी है। तो ये हुए लव मैरिज के। तो अब है कि अरेंज मैरिज के क्या उसके कौन हैं, तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा भी अरेंज मैरिज है, तो इसमें इमोशनल जो है पति पत्नी के बीच उतना कनेक्शन नहीं हो पाता है कि अब तो काफी हुआ है कि अकेले रहने लगे। पहले क्या होता था, मैं देखती थी ना कि जैसे मेरे फैमिली में मेरी माँ या मैंने जिनकी चाची मामी काकी जिनको देखा वो कम टाइम देते थे। जैसे वो पिताजी लोग बाहर ही रहते थे, माँ के दिल में क्या चल रहा है, उसे क्या चाहिए, उसे आराम चाहिए, ये सब पहले नहीं देखते थे। अब काफी बदल गया है, अब देखते हैं। तो है कि दूसरा है कि एक दूसरे को मेरे ख्याल से है कि उतना कनेक्शन नहीं हो पाता है अरेंज मैरिज में, है कि कुछ जाना ही नहीं। अब पहली बार हमने एक दूसरे को देखा नहीं, अब उसके शादी हुई, फिर धीरे धीरे जान इसी में जिंदगी बीतती रही। तो ये हुआ अरेंज मैरिज। लव मैरिज के फायदे हैं कि जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी मीटिंग हुई उनकी, तब जाके उन्होंने तय किया। तो उनमें हैबिट्स भी एक जैसे होते हैं, उनका जो फील्ड होता है वो लगभग एक जैसा होता है, दोनों एक फील्ड, तो मेंटल मैच उसमें शायद ज़्यादा होता है। तो दोनों के फायदे हैं, दोनों के गैर फायदे हैं, लेकिन है कि इनको मेरे तरफ से मैं अपने लिए ये कहना चाहूँगी कि उसमें थोड़ा वक्त दीजिए। कोई सा भी मैरिज है, जैसे अब हम आपस में जो हमारी लड़ाइयाँ होती है, जो दरार आते हैं, उसके लिए ये है, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जो कोई आपको तब तक बर्दाश्त करेगा जब तक वो आपसे प्यार करता है, वो आपका पार्टनर, दोनों तरफ पति या पत्नी। जिस दिन उसने आपको प्यार करना छोड़ दिया वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो चीज को आप समझिए। आपके नखरे 3 ही लोग उठाते हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आपके माता पिता और आपका पार्टनर, आपका पति या आपकी पत्नी। वही कोई आपके नखरे नहीं उठाएगा दूसरा। तो इन तीनों का बहुत एक शादी में योगदान होता है, पति पत्नी का, माता पिता का, ये है। तो उसको थोड़ा समझिए। वो आपको बहुत प्यार करता है या करती है तो उसके प्यार को समझिए, उसे तकलीफ मत पहुंचाइए। तो और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शादी में दरार मत आने दीजिए। आपके बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, वो उनके लाइफ लॉन्ग हो जाता है। वो शादी से इतना डर जाते हैं कि वो तय कर लेते हैं हमें शादी नहीं करना है। अगर ये सभी होता है शादी के बाद तो हम अकेले ही खुश हैं। तो अपने शादी में मिठास भरिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे की आदतों का ख्याल रखिए, एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखिए। बस आज का इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में।